हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत 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 ही अच्छे होगे। और अभी से मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। 3:15 हो रहे हैं और मैं कुछ स्पेशल करने जा रही थी। सो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ तो शेयर करना बनता है। और आज है 7 सितंबर और आप लोगों को पता ही होगा, आप लोगों में से ढेर सारे लोग तीज करते होंगे, मतलब जिनके रिचुअल्स में होगा या जिनके नहीं भी होगा। 9 सितंबर को तीजा है, सो उसकी कुछ तैयारियां चल रही हैं। मतलब अभी मेरी तो लगभग पूरी ही बची पड़ी है। लंच वगैरह सब कुछ हो गया है और मैंने डुग्गू को स्पेशली इसीलिए सुलाया है कि मैं अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकूं। तो मैंने उसको अभी अभी जस्ट अभी सोया है वो, मैंने उसको लंच कराया और बस मैंने उसको सुला दिया है। और मैं जा रही थी गुजिया बनाने। जी हाँ, तीजा हो और वैसे भी कोई भी ऐसा फेस्टिवल हो तो घर में कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें ना बने, पकवान ना बने, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि त्यौहार तो होता ही है खाने पीने के लिए। अच्छा अच्छा बनाओ, पकवान बनाओ, खाओ खिलाओ। सो मैं जा रही थी गुजिया बनाने के लिए। सो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। आफ्टर ऑल मैं अपनी हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मुझे गुजिया बनानी है और मैंने अभी से पहले कभी बनाया तो नहीं है, पर मेरा मन हो रहा है कि मैं बालूशाही ट्राई करूँ। अभी पक्का नहीं है, पर मेरे मन में एक थोड़ा सा वो चुलबुलापन हो रहा है कि नहीं, मैं बालूशाही ट्राई करूँगी। तो एक बालूशाही, और डुग्गू को मिठास से कोई मतलब नहीं है, सो मैं सोच रही हूँ कि उसके लिए मैं थोड़ा सा नमकीन बना दूँ और अपन के भी वो चाय वगैरह में कभी कभी काम आ जाएगा। सो 3 चीज़ें मुझे बनानी है। 3 बज रहे हैं और रात के खाने से पहले ही बनाना है। हस्बैंड बार बार पूछते तुम्हें क्या चाहिए क्या चाहिए। सो मैं मिस आउट हो गई और मुझे कोकोनट पाउडर चाहिए था, पर नहीं मांग पाई। और अब वो बाहर गया है और आज 7 तारीख है, कल 8 तारीख है, तो कल तो मैं नहीं बनाऊंगी क्योंकि बहुत फिर थकान होने लगती है। सो मैं उसके बिना ही बना रही हूँ। हालांकि वो होता है तो अच्छी बात है, पर ऐसा कुछ नहीं है कि उसके बिना नहीं बनेगा, हम उसके बिना ही बनाएंगे। सो यहाँ पर गुजिया बनाने के लिए हम सबसे पहले डो तैयार कर लेंगे। और आपकी गुजिया कैसी बनेगी ये बहुत हद तक आपके डो पे, आटे पे डिपेंड करता है कि आपने कैसा आटा तैयार किया है। सो यहाँ पर मैंने ½ kg मैदा लिया है। जी हाँ, मेरे हस्बैंड ने 1 kg लाया था, सो मैंने उसका जस्ट हाफ यहाँ पे लिया है। और मैंने इसमें 3 बड़े चम्मच घी डाले हैं। आप चाहें तो अपने घी को मेल्ट भी कर सकते हैं या ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और बस हम इस पूरे मैदे में इस घी को अच्छे से मसल मसल कर मिक्स कर लेंगे। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, जब भी आप किसी भी तरह के आटे में मोयन डालते हैं तो उसको बस हल्का सा मिक्स नहीं, उसको अच्छे से मसल मसल के पूरे कोने कोने, मतलब बोलते हैं ना कि मैदे के एक एक दाने तक ले जाइए। और इससे आपकी जो गुजिया होगी वो बहुत ही खस्ता और अच्छी सी बनेगी। सो आप देख सकते हैं मैं हाथों से अच्छे से इसको मसल चुकी हूँ और आप देख सकते हो कि मैदा जो है मेरा एकदम खिला खिला सा हो गया है। और बस अब हम इसे दूध से, हल्के हल्के दूध डालकर गूंद लेंगे। और आप चाहें तो नॉर्मल वाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो और दूध हो या पानी, जिससे भी आप अपना डो तैयार कर रहे हैं, इकट्ठे नहीं डालना है, बस हल्के हल्के हाथों से छींटे मार के आप बनाओ। क्योंकि गुजिया का जो डो होता है ना, वो एक सख्त डो लगता है। आप जैसे रोटी के लिए या किसी अदर चीज़ के लिए सॉफ्ट सा डो लगा दोगे तो फिर आपकी गुजिया वो खस्ता जो होती है ना, वो नहीं बनेगी। तो आप देख सकते हो मैं हल्का हल्का ऐसे छींटे दे दे के मिल्क से इसको लगा रही हूँ, ताकि मेरे से कहीं ज़्यादा मिल्क या फिर पानी जिससे भी आप लगा रहे हो मतलब ना गिर जाए। सो यहाँ पर हम एक अच्छा सा सख्त सा डो लगा लेंगे। इसको अच्छे से, थोड़ी सी मेहनत लगती है पर आप थोड़ा सा मेहनत कीजिए, क्योंकि जब अच्छा अच्छा गुजिया खाना है तो इतनी मेहनत तो हम कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैंने एक सख्त सा डो लगा लिया है और अब हम इसे रेस्ट पे छोड़ देंगे। तो इसे एक तरफ रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं और अब आते हैं स्टफिंग की ओर। सो यहाँ पर मैंने कढ़ाई लिया है और उसमें मैंने घी लिया है 2 चम्मच। और यहाँ पे मैं कैशियो को इसमें फ्राई कर रही हूँ। आप चाहे तो इसको हल्का सा क्रश भी कर सकते हैं, पर मेरा ऑयल ख़राब ना हो इसलिए मैं इसको होली फ्राई कर रही हूँ। मैं इसके बाद इसको अच्छे से चॉप कर लूँगी, एकदम फाइन चॉप कर लूँगी। आप चाहे तो उसे ग्राइंडर में भी एक बार चला सकते हैं या कूट सकते हैं। और यहाँ पर आप अपने मनपसंद की किसी भी तरह के ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, पर मेरे पास यही था। और कोकोनट पाउडर मैंने आपको बताया था, मैं हस्बैंड से मांगना भूल गई थी, वरना इसी स्टेज पे आप कोकोनट को भी थोड़ा सा फ्राई करके रख सकते हैं। और बस यहाँ पे मैंने छोटे से बाउल से ½ बाउल बिल्कुल सूजी लिया है, क्योंकि होता है ना प्योर मावा के जो गुजिया होते हैं ना, उसमें थोड़ा सा अगर सूजी डाल दो तो बाइंडिंग भी अच्छी होती है और वो एकदम रॉ खोए का फ्लेवर मुझे पर्सनली उतना पसंद नहीं आता। तो मैंने इसमें बिल्कुल थोड़ा सा, मतलब एक छोटे से बाउल का ½ बाउल मैंने इसमें सूजी लिया है।
और उसे भी मैं फ्राई कर लूँगी। और सूजी को बिल्कुल लो फ्लेम पे आप धीरे धीरे फ्राई करें। और देखिए इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है, ऐसा नहीं कि आप हाई फ्लेम पे कर दें। सो उसे भी मैंने फ्राई करके निकाल लिया है। और ये मावा है, ये 600 ग्राम मावा था और ये मार्केट से ही मैंने मंगाया, मैंने घर पे नहीं बनाया है। सो अब हम इसे भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे, आई मीन मेल्ट करके, और हल्का सा भून लेंगे। और अभी आप इसका कलर देखो। और मैं इसको विदिन 3 to 4 मैक्सिमम 5 मिनट्स मैंने फ्राई करा था अच्छे से, ताकि वो होता है ना कि जो खोए का एक रॉ सा फ्लेवर आता है, जो मार्केट में क्या है वो थोड़े पुराने स्टोर भी होते हैं, सो उसमें एक सौंधापन आ जाएगा। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि खोए का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। इट मीन्स कि हमारा खोया भी बिल्कुल रेडी है। सो हम जितनी सारी चीज़ें हैं अब इसमें ऐड कर देंगे। और ध्यान रखें कि आप जब भी चीज़ें ऐड करें, मैंने यहाँ पे फ्लेम को बंद कर दिया है, लेकिन हाँ गर्म ही खोए में आप सारी चीज़ें मिलाएं। सो मैंने सबसे पहले सूजी को मिला दिया है जो मैंने फ्राई करके रखा था। और फिर हमने जो कैशियो को फ्राई करा था उसको मैंने अच्छे से फाइनली चॉप कर दिया है, उसे भी इसमें ऐड कर देंगे। और आपने जितने सारे ड्राई फ्रूट्स डालने हैं यहाँ पे डालें। और ये है शुगर पाउडर, मैंने शुगर का घर पे ही पाउडर बना दिया था। आप चाहे तो मार्केट में भी शुगर पाउडर अवेलेबल होता है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और बस इन तीनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथों से या फिर स्पैचुला से, जिससे भी आपको मिक्स करना है कर ले। तो मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। और हम इसे पूजा में यूज़ नहीं करते हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा टेस्ट कर ली हूँ मिठास देखने के लिए, क्योंकि एक बार अगर स्टफ़ हो जाए ना फिर तो इसमें चेंजेस नहीं आ सकते। तो मुझे मिठास थोड़ी कम लगी। बाकी मीठा आप अपने फैमिली के टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, कम या ज़्यादा, पर मुझे मीठा थोड़ा कम लगा, सो मैंने ऐड कर दिया। और यहाँ पर ये थोड़ा गर्म था, लेकिन हाँ हैंडल करने लायक था, तो मैंने हाथों से ही अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। तो ये हमारा स्टफिंग भी रेडी। इस स्टफिंग को हम थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दिए हैं। और जब तक वो ठंडा हो रहा है हम एक और डो तैयार कर लेते हैं, और वो है नमकीन का। सो आज मैं नमकीन भी बना रही हूँ। तो मैंने जो वो हाफ़ मैदा बचा था, हाफ़ kg उसको लिया है। उसमें मैंने थोड़ा सा अजवाइन, सॉल्ट और थोड़ा सा ऑयल, और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। पहले मैं हाथों से मसल मसल के, और इसका भी डो तैयार कर लेंगे नॉर्मल वाटर से। सो देखिए मैंने इसका भी डो बना लिया है। और अब मैं इस डो को रेस्ट पे छोड़ दूँगी। और इतने टाइम में मेरा जो स्टफिंग है गुजिये के लिए वो भी ठंडा हो गया था और आटा भी सेट हो गया है। सो अब टाइम है कि हम गुजिया को सेप दें। और मेरे पास गुजिया को सेप देने वाला माउल्ड नहीं है, सो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होने वाला है, क्योंकि माउल्ड होता है ना तो उसमें फटाफट से हो जाती है। पर अगर आपके पास भी माउल्ड नहीं है तो मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ कि बिना सेपर के भी आप गुजिये में बहुत अच्छा सेप दे सकते हैं। सो मैंने एक आटे का भाग लिया है और इसका मैं एक पतली लंबी सी सिलेंडर बनाऊंगी और बस इसको इक्वल भागों में काट लूँगी। ये करने का सेंस बस यही है कि इससे क्या होता है ना कि आपकी एक एक गोली इक्वल साइज़ में निकलती है। और बस छोटी छोटी पूड़ियों के साइज़ के गोले बना लेंगे, और पूड़ियों के समान जैसे हमारी पूड़ियों का साइज़ होता है ना उसको उस साइज़ की हम रोटी बना लेंगे। और यहाँ पर मैंने पूरे स्लैब को अच्छे से क्लीन करा है, पूरे हाइजीन को मेंटेन रखा है। और यहाँ पर क्या होता है ना कि थोड़ा सा रोल करना इजी होता है, सो इसीलिए मैं यहीं पर कर रही हूँ। तो इसे हम पूड़ी के साइज़ का बेल लेंगे अच्छे से। और एक बार हम बेलने के बाद उसको ऐसे फोल्ड करके चेक कर लेंगे कि एकदम इक्वल साइज़ में आ रहा है। और बस हम यहाँ पर स्टफिंग भर देंगे, जितनी भी आपको स्टफिंग भरनी है, कम या ज़्यादा आप भर लीजिए। और मैंने एक बाउल में वाटर लिया है और सूखा मैदा भी लिया था, हालांकि मुझे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। और बस वाटर को पूड़ी के कॉर्नर पे लगा देंगे और बस उसके दूसरे एंड्स को चिपका के और हाथों का इस्तेमाल करते हुए दोनों एंड्स को चिपका देंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि ये एंड्स ऑयल में जाने के बाद खुलने के चांसेस होते हैं, तो यहाँ पर मैं फॉक का इस्तेमाल कर रही हूँ। और बस फॉक से उसके एंड्स को अच्छे से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज प्रेस कर दूँगी। इससे क्या होता है ना कि जब आपका गुजिया ऑयल में जाएगा तो उसके खुलने के चांसेस बिल्कुल ज़ीरो हो जाएंगे। सो देखिए यहाँ पर मैंने विदाउट माउल्ड इसको अच्छा सा गुजिये वाला शेप दे दिया है। तो आप भी इस सीज़न में अगर गुजिया बनाना चाहते हैं और आपके पास सेपर नहीं है, सो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। इस तरीके से आप घर पे बिना सेपर के भी गुजिये का एक बेहतरीन शेप दे सकते हैं। हालांकि ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, पर इतना तो हम मेहनत कर ही सकते हैं। सो इसी तरह से मैं अपने सारे गुजिये को शेप दे दूँगी और धीरे धीरे। और किचन में ना ये काम करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि थोड़ी बहुत गर्मी भी लग रही थी और खड़े होके करो ना तो हालत ख़राब हो रही थी। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं चलती हूँ बेडरूम में। सो इसके बाद मैंने यहाँ पर नहीं बनाया था, मैं सारा अपना ताम झाम लेके
और लिविंग रूम में गई थी और वहीं कर रही थी। ये सब काम क्या है ना कि बहुत टाइम टेकिंग होता है। सो फेस्टिवल का तो यही मज़ा होता है कि बस बैठ के और काम करते रहो। सो मैं यहाँ पर आ गई हूँ और सबसे पहले मैं पूरे सेब कर लूँगी, मतलब सबके सेब लगा लूँगी। और मैंने इतने सारे बना लिए हैं और बैठ के मैं पहले पूरा कर लूँगी और उसके बाद जाके डीप फ्राई करूँगी, क्योंकि वहाँ बहुत गर्मी हो रही है। अभी हमने ये सारे एरिया को अच्छे से क्लीन कर दिया है, ऐसा नहीं है, हाइजीन को बिल्कुल मेंटेन रखा है पूरा क्लीन वगैरह करने के बाद, क्योंकि किचन में पॉसिबल नहीं है यार खड़े होकर करना, बहुत हो रहा है। और हस्बैंड भी आ चुके हैं, सो उनकी भी मदद लेते हैं। एटलीस्ट वो गोली बना के तो मेरे को दे ही सकते हैं, पेड़े छोटे छोटे। और यहाँ पर मैंने अपनी सारी गुजिया को सेब दे दिया है और मेरी स्टफिंग बहुत ज़्यादा बच गई है, पर मैं इससे ज़्यादा और नहीं बनाऊँगी गुजिया, बहुत थक गई थी मैं। सो मैं इस स्टफिंग को रख दे रही हूँ और इसको मैं किसी अलग तरीके से यूज़ कर लूँगी, कुछ ना कुछ यूज़ तो कर ही लूँगी। तो यहाँ पर मैंने ऑयल चढ़ा दिया है और भर भर के ऑयल डाला है और मैंने इसमें छोटा सा एक बॉल जैसा डाला है। और जब ये बॉल ऊपर आ जाएगा देन उस टाइम हमें अपने सारे गुजिये को इसमें डाल देना है। सो आप देख सकते हो कि हमारा जो बॉल था वो ऊपर आ गया। सो इसे हटा लेंगे और गुजिये को डालेंगे। और हमेशा गुजिया डालते समय इस चीज़ का खासा ख्याल रखें कि आपका ऑयल जो है बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, क्योंकि उसमें क्या होगा ना, जैसे ही आप गुजिया डालोगे ना तो वो ऐसे पपड़ी जैसे नहीं फूल जाती है, अजीब सी फूल जाएगी, मतलब वो अच्छी नहीं लगती, बेकार सी लगती है। और मैंने यहाँ पर ढेर सारा गुजिया डाला है ताकि ऑयल का जो टेम्परेचर है वो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। अगर आप 4-5 ऐसे कम डालोगे ना तो वो जल्दी से पकने लगेगा और जलने, मतलब वो फुले फुले अच्छे नहीं बनते हैं। और जो खस्ता गुजिया होने चाहिए कि अंदर एकदम सॉफ्ट सा मावा और ऊपर से खस्ता, वैसा नहीं बनेगा। सो हम पहले उसको डाल देंगे और इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे बनाना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे। तभी तो पहले गुजिया डालने के बाद हम उसे छोड़ देंगे, कुछ भी टच नहीं करेंगे। और जब एक भाग उसका एक साइड थोड़ा सा सेट हो जाए तो हम 1 बाय 1 सबको पलट देंगे। और कोई कोई गुजिया बहुत ही ज़िद्दी होती है, बोलती है नहीं नहीं मुझे तो मुड़ना ही नहीं है, एक ही साइड रहना है। सो उसको कुछ नहीं, बस आप अपने छोटे छोटे स्पून लेके अच्छे से 1 बाय 1 में बहुत ही इसको अच्छे से हैंडल करना, नहीं तो ये टूट जाएगा। और अगर एक भी गुजिया अगर आपका टूट गया ना तो ऑयल पूरी तरह से ख़राब हो जाता है। सो यहाँ पर मैं अपनी गुजिया को धीरे धीरे प्यार से ऐसे ट्रीट करते हुए बिल्कुल लो फ्लेम पे रोस्ट कर लूँगी, मतलब सुनहरा कलर। और मैदे की कोई भी चीज़ होती है ना, या इस तरह से आप कोई भी चीज़ें डीप फ्राई कर रहे हो तो उसको बहुत ज़्यादा कलर कढ़ाई में ही नहीं देना चाहिए, क्योंकि ना आप उसको हल्का ब्राउन करके निकाल लेना, क्योंकि निकलने के बाद भी उसका सेल्फ का इतना टेम्परेचर होता है ना कि वो थोड़ा सा जिस शेड में आपने उसको निकाला है तो वो थोड़ा सा और कलर लेता है। और एक गुजिया मेरा खुल गया था, सो आप देख सकते हो मैंने उसको निकाल दिया है, क्योंकि उसकी वजह से मेरा ऑयल ख़राब हो जाता। और मैंने जितनी गुजिया बनाई है ना उसमें से वो सिंगल गुजिया था जो खुला था। सो इतनी सारे स्टफिंग में ऐसे छोटी छोटी बातें तो होती रहती है। सो चलिए यहाँ पर हम अपनी गुजिया को 1 बाय 1 ऐसे धीरे धीरे पलट के अलट के और पका लेंगे।
डुग्गू आपको चाहिए? चाहिए? ट्राई करो, कैसा लग रहा है? हाँ? और यहाँ पर मैंने अपनी सारी गुजिया को अच्छे से फ्राई कर लिया है। बस 3-4 बचे थे। एक्चुअली क्या है ना, डुग्गू बहुत ही एक्साइटेड था, बोला था मम्मा टेस्ट कराओ टेस्ट कराओ। पर जैसे ही उसने टेस्ट किया और उसे वो मीठा लगा, वो नहीं खाया। सो मैंने जो 3-4 गुजिया बचे थे उसको साइड कर दिया और सोचा सबसे पहले उसको नमकीन बना के दे दूँ, क्योंकि ये मैं उसी के लिए स्पेशली बना रही थी। सो यहाँ पर मैंने नमकीन भी कट कर लिया था और उसे फ्राई कर रही हूँ। और वो फ्राई करने के बाद हालांकि उसे पसंद आया, वो खाया, 1-2 दिन खाएगा, उसके बाद वो नहीं खाएगा। तो यहाँ पर नमकीन भी फ्राई हो रहा है, गुजिया हो चुका है। इतनी सारी मेहनत करने के बाद यहाँ पर मेरी पूरी गुजिया और नमकीन अच्छे से फ्राई हो गया है और मैंने इसको यहाँ पर ठंडा करने के लिए छोड़ दिया। उसके बाद ही मैं इसको स्टोर करूँगी। बहुत मेहनत लगा यार। अभी तक हमारी शाम की चाय भी नहीं हुई और खाना भी बनाना है। अब मन भी नहीं कर रहा और ये बैक में इतना पेन हो रहा है ना खड़े खड़े, क्योंकि ये सब चीज़ें इतनी स्लो फ्लेम पे, मतलब इतने लो फ्लेम पे होती है कि बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग होती है। और सच में मतलब इसलिए नहीं, मैंने ट्राई कर लिया है, ये गुजिया इतनी खस्ता इतनी अच्छी बनी है। और हम लोग इसको इसलिए खा लिए हैं क्योंकि हमारे यहाँ मतलब मैं इसको चढ़ाती नहीं हूँ, ऐसा नहीं कि मतलब जिस दिन मैं पूजा करती हूँ, बस मैं खाने के हिसाब से ही बनाती हूँ। हमने इसको टेस्ट कर लिया है और ये बहुत अच्छी बनी है। नमकीन भी टेस्ट कर लिया है और ये टोटली डुग्गू को डेडिकेटेड है, क्योंकि वो मीठा नहीं खाता, पर ऑब्वियसली घर में बना है तो हम भी खाएंगे। आज बहुत कुकिंग किया और बहुत ही थक गई। सोचा था कि बालूशाही बनाऊंगी, फर्स्ट टाइम हालांकि बना रही थी, रेसिपी तो नहीं देती पर ट्राई करती, अच्छा बन जाता। लेकिन मैं अभी तो नहीं, पर अगर मेरा मूड है तो मैं बहुत ही जल्दी बनाने वाली हूँ। आई थिंक हो सकता है कि मैं तीजा के ही बाद बनाऊँ। चलिए, आज मैं बहुत ही टायर्ड हो गई हूँ, मैं इस वीडियो को कंटिन्यू नहीं करूँगी, मैं अपने इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप, और बस यही सब तीजा की तैयारी चल रही है। और साड़ी वगैरह तो मैंने नहीं परचेस करा, मेरे पास ऑलरेडी था। और कल मुझे मार्केट जाना है, थोड़े बहुत कुछ चीज़ें लेनी है। देखते हैं हस्बैंड कब लेकर जाते हैं, कब उनको टाइम मिलता है। चलिए, मैं अपनी इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ये गुजिया की रेसिपी भी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। और आप भी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप की तीज की तैयारी किस तरह से कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा।